नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और आरबीआई की पॉलिसी के बाद भारतीय बाजारों में निचले स्तर से जरूर कुछ रिकवरी देखने को मिली है और अब कहां पर आपकी लॉन्ग पोजीशन होनी चाहिए, कहां पर आप शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, इसी पर ही हमारा फोकस होगा। और हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गौरव विस्ता मौजूद है, एलएफएस स्टॉक ब्रोकिंग के। गौरव से हम बातचीत करेंगे, लेकिन निफ्टी में लोअर लेवल से एक शार्प रिकवरी आई है और करीब करीब 2.5% ऊपर निफ्टी बैंक अभी कामकाज कर रहा है। 855 अंकों की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। निफ्टी भी लोअर लेवल से एक अच्छे पुल बैक के साथ कामकाज करते हुए फिर 84 अंकों का उछाल है। आरबीआई पॉलिसी की ड्यूरेशन में एक समय में लाल निशान भी गया था, लेकिन वहां से एक अच्छी रिकवरी मार्केट्स में देखने को मिली है। और स्पेशली जो रिकवरी आ रही है वो आ रही है बैंक्स में, और बैंक्स में भी पर्टिकुलरली अगर आप जाना चाहेंगे तो पीएसयू बैंक्स में। पीएसयू बैंक में एसबीआई जो कि एक जोरदार तेजी में तो ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, लगातार दूसरा दिन, जबकि एसबीआई में खरीदारी है। साथ ही साथ एसबीआई का फ्यूचर आपकी स्क्रीन पर है, 12% का उछाल 403 के स्तरों पर। लेकिन एक और बैंक है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। आप बीओबी के शेयर में नजर डालेंगे तो एक अच्छी तेजी देखने को मिली। कल यहीं पर ही राहुल ने आपको बताया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और राहुल शर्मा की इस कॉल के बाद आज बैंक ऑफ बड़ौदा में जोरदार तेजी, इंट्राडे में करीब करीब 90 के लेवल्स भी देखने को मिले। और राहुल ने 90 रुपए के टारगेट्स के लिए ही बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करके चलने की बात कही थी। करीब 3% ऊपर है, अभी भी 85 रुपए का स्तर देखने को मिला, और दिन का ऊपरी स्तर जो है वो रफली 90 रुपए के आसपास का आज देखने को मिला। तो बैंकिंग में एक जोरदार तेजी, और बैंकिंग में एसबीआई, बीओबी, पीएनबी ऐसे शेयर जो है जहां पर एक अच्छी खासी खरीदारी बनी हुई है। चलिए अब कुछ आंकड़ों के ऊपर नजर डाल लेते हैं। पहले वो आंकड़े जहां पर फ्रेश लॉन्ग बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें सबसे पहला नाम तो एसबीआई का ही रहेगा। ऑब्वियसली बात, एक अच्छी तेजी एसबीआई में लगातार दूसरे दिन है। कल नंबर्स के बाद कौन कॉल के बाद से स्ट्रॉन्ग बाइंग, करीब 12 रुपए ऊपर कामकाज करते हुए 12% का उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक दूसरा नाम है। कल ये वॉल्यूम के लिहाज से भी देखें तो एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स कल डेवलप होते हुए दिखाई पड़े। आज 71 रुपए ऊपर है, करीब 1983 का स्तर देखने को मिल रहा है। 3.5-4% का उछाल यहां पर भी है। टाटा स्टील फ्रेश लॉन्ग यहां भी बन रहे हैं, 22 रुपए की तेजी देखने को मिली है। 681 के स्तरों पर कामकाज करते हुए 3-3.5% का उछाल इधर भी है। और उसके अलावा पिरामल रफली 54 रुपए का उछाल देखने को मिल रहा है, 1581 के स्तरों पर कामकाज करते हुए। एनबीएफसी स्पेस में जैसे जैसे अनाउंसमेंट बजट में हुए उसके बाद एक अच्छी बाइंग एनबीएफसी स्पेस और बैंकिंग में पीएसयू बैंक्स में देखने को मिली। फ्रेश शॉर्ट्स कहां बन रहे हैं उन पर भी बड़ी नजर डाल लीजिए, क्योंकि मार्केट में हायर लेवल से भी कुछ जगहों में बिकवाली देखने को मिली है। एक नंबर से पहले कुछ हद तक ब्रिटानिया के अंदर एक्टिविटी शॉर्ट साइड पे बनते हुए दिखाई पड़ रही है हायर लेवल से। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट कल की अच्छी तेजी के बाद आज फ्रेश शॉर्ट्स बनते हुए रफली 32 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। 218 का स्तर है, 12-13% नीचे है। भारती एयरटेल 2% की गिरावट 590 के स्तरों पर। नंबर्स के बाद यहां पर भी बिकवाली है। कोफोर्ज रफली 55 रुपए की गिरावट, 2-2.5% ये भी नीचे कामकाज करते हुए। और मुथूट फाइनेंस कल का स्टार परफॉर्मर मुथूट और मन्नापुरम आज यहां पर 1168 का लेवल देखने को मिला, 23 रुपए की गिरावट यहां पर भी देखने को मिल रही है। चलिए अब गौरव से बातचीत कर लेते हैं। गौरव नमस्कार, स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। मार्केट्स में तेजी का रुख बना हुआ है और लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी है। किसी भी फॉल में बाजार लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी दिखा रहा है, हर फॉल में खरीदारी हो रही है। अभी आप मार्केट को कैसे रीड कर रहे हैं, कैसे मान के चले सेकेंड हाफ मार्केट का रहने वाला है? देखिए, अगर मार्केट की अगर बात की, जैसे आपने शुरुआती इसमें स्टेटमेंट में कहा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अच्छी उछाल है, सस्टेन कर रहे हैं लेवल, और जो ओपन हुए थे वहीं से भी एक बाउंस में शार्प रिकवरी हमको देखने मिली, चाहे निफ्टी में कह दो या बैंक निफ्टी में कहो। तो मैं समझता 14,900 ये लेवल जब तक होल्ड कर रहा है स्पॉट में निफ्टी इंडेक्स के लिए, थिंग्स कैन बी बेटर। यहाँ पे अच्छा एक मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। लेकिन जब कहा जाए कि यहाँ पे फ्रेश बाइकअप करना चाहिए, तो देखिए स्टॉप लॉसेस जो है वो नीचे में आएगा। लेकिन यहाँ से अगर किसी वजह तो मैं कहूँगा स्विंग हाई पे बाय कीजिए, या 14,990 के ऊपर अगर बाय करते हैं तो अच्छा है। 14,900 का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 15,150 ये लेवल के लिए आप प्ले कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ सेकंड हाफ में पॉजिटिव रहने की संभावना है। जब तक हम लोग 14,900 के ऊपर हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए निफ्टी इंडेक्स के लिए। निफ्टी बैंक के लिए आप क्या सेम सी सिचुएशन आ रही है, क्योंकि अब ड्राइविंग सीट पे निफ्टी बैंक है। पिछले करीब 5 सेशन में, इस पूरे हफ्ते के दौरान निफ्टी बैंक रफली 4,500 अंकों के आसपास जोड़ चुका है। अभी भी तेजी है और आज भी आउट परफॉर्म कर रहा है। अब पीएसयू बैंक ड्राइविंग सीट पर है, तो निफ्टी बैंक को लेकर क्या मान रहे हैं? देखिए, जैसे आपने कहा निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इसका अगर आप आउट परफॉर्मेंस के लिए मेजर करना चाहें
तो निफ्टी बैंक डिवाइड बाय निफ्टी, ये अगर आप रेशियो चार्ट अगर देखते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था ये रेशियो के अंदर, और उसके बाद में लग रहा था कि यहाँ से एक अच्छा अपसाइड आपको परफॉर्मेंस में देखने मिलेगा बैंक निफ्टी में, तो आउट परफॉर्म कर भी रहा है वो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो अगर मैं आवली कैंडल देखूंगी कि डेली का देखोगे तो हर कैंडल आपको एक के बाद एक पॉजिटिव दिखेगी, तो आपको लो टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज की जो दिन की जो रेंज है वो 35,800 स्पॉट में लोअर है पे, और 36,500 ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। बिकॉज अगर आप आवली चार्ट अगर देखेंगे निफ्टी इंडेक्स के तो आपको मालूम पड़ेगा कि थोड़ा सा आपको ये इनसाइड बार्स बनते हुए देखने मिल रहा है। इनसाइड बार क्या होता है कि एक कैंडल जो है इसकी बॉडी काफी थिक है, और जो आने वाले जो कैंडल सब्सिक्वेंट जो कैंडल्स है वो जो बॉडी है वो इसी फर्स्ट बॉडी है, मदर बॉडी के अंदर या मदर कैंडल जो है उसके अंदर उसकी बॉडीज बन रही है। तो कंसोलिडेशन इसको आप बोल सकते हैं इनसाइड बार को। तो जब तक अगर इसको इस जगह पैटर्न को बाय करना है तो मैं कहूँगा अपसाइड में एक बार 36,500 के ऊपर अगर जाता है तो आप बाय कर सकते हैं। तब आपका जो टारगेट होगा वो 36,800 36,900 का होगा, स्टॉप लॉस आपका 36,300 होगा। जब तक ये नहीं होगा मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन इसमें बना रहेगा। तो इनसाइड बार काफी अच्छी पैटर्न ट्रेड करने के लिए, लेकिन प्रीमियम करना सही नहीं होगा। दो ड्राइविंग सीट पर अभी स्टॉक है, एक है एसबीआई जो कि बैंक निफ्टी को भी लीड कर रहा है और बैंक को और बाजार को भी लीड कर रहा है। दूसरा नाम है आईटीसी, कल भी मेजर कंट्रीब्यूटर था इंडेक्स की तेजी में और आज भी यहां पर एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 236-37 के स्तरों पर है। दोनों को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए अगर एसबीआई की बात की जाए तो ये एक 10 से 12 साल के कंसोलिडेशन में था, जहां पे लोअर एंड पे आप 140-150 पकड़ लीजिए, अपर एंड में 360-370 ये एक हर्डल था। आज वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, तगड़े वॉल्यूम्स हैं, कल से फॉलो बाइंग भी आया है। लेकिन क्या होता है कि मैं चाहूंगा कि अगर ये जो प्ले करना है तो ये इंट्राडे के लिए मैं नहीं समझता यहाँ पे प्ले करना चाहिए। तो नेक्स्ट फ्यू डेज अगर किसी को प्ले करना है तो आज का वीकली क्लोजिंग देख लीजिए, अगर कोई रीटेस्ट आपको देखने मिलता है तकरीबन 380 के लिए भी, तो आप 380-385 बाय कीजिए। 365 आपका स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 430-440 ये लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो मैं फर्स्ट ब्रेकआउट पे, क्योंकि इतना बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने मिला 10 या 12 साल का ब्रेकआउट में कह रहा हूँ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे मैं इसको बाय की सलाह नहीं दूंगा। मैं लंबे अरसे के लिए उसको, लंबे टारगेट्स के लिए उसको प्ले कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, थोड़ा डिप्स के लिए वेट कीजिए तो अच्छा है। दूसरा अपना आईटीसी कहा, राइट? हाँ सर, आईटीसी बोला दूसरा। हाँ, तो आईटीसी में अगर आप देखेंगे तो इसका अगर आप डेली अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो इसमें डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, उसका ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे, और एक स्ट्रिंग हाई भी मारा है। तो यहाँ पे अगेन मैं फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे जो टारगेट एक्सपेक्टेड थे 240-245 के, उससे करीब ही यहाँ पे आ रहा है। तो आप इसको है अगर किसी के पास तो आप राइड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आईटीसी में सलाह नहीं दूंगा फ्रेश एंट्री के लिए। आपने भी कुछ कॉल्स आइडेंटिफाई कर रखे हुए मार्केट्स को देखते हुए, आप कहां पर नजर रख रहे हैं? देखिए पहला जो होगा वो मैं आईटीसी के ही सेक्टर का कहूंगा। मैं सिमिलर स्पेस में जो है वो एचयूएल, जहां पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा इसमें ओआई बिल्डअप भी हुआ है, तकरीबन 8-10% ओआई चेंज हुआ है 3 दिनों में। प्राइस वही पे हावरिंग हो रहा है 2240-50-60 के आसपास में हो रहा है। इसमें अगर आप चार्ट्स देखेंगे तो उसमें ब्रेकआउट को रिटेस्ट किए हैं और वहां से फिर पॉजिटिव टेरिटरी में जा रहा है। तो यहाँ पे 2230 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर में समझता हूँ 2310 के लेवल्स के प्ले कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी जो है वो दूसरा होगा, इसमें भी तकरीबन 4-5% का एडिशन हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है। छोटा सा एक रिवर्सल देखने मिला था निचले स्तरों पे, और 144-50-4500 के आसपास में आवली चार्ट में ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हुआ, आज फिर वो एडिशन हो रहा है, फिर एक छोटा रेंज ब्रेकआउट हो रहा है। तो मैं समझता हूँ 4850 के एक टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं। 4690 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। और बजाज ऑटो मुझे लग रहा है जहां मुझे काफी एडिशन भी यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, काफी अच्छा और परफॉर्मेंस देखने मिला है, काफी तगड़ा इसमें अपसाइड देखने मिला है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डाइवर्जेंस भी दिख रहे हैं। ओवर एडिशन तो अग्रेसिव नहीं हो रहा है, प्राइस में थोड़ा ज्यादा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4120 का इसमें लक्ष्य होगा, और 4245 का इसमें आपके टारगेट्स होंगे। और एशियन पेंट ये मुझे थोड़ा वीक लग रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी हुआ है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे 2360 के लिए आप प्ले कर सकते हैं। 2545 के इसमें आपके स्टॉप लॉस होंगे। तो ये जो सेक्टर है, मैं एफएमसीजी बोल दीजिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव है एचयूएल, एक नेगेटिव लग रहा है जहाँ पे आप कह सकते हैं पेंट्स में एशियन पेंट। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे एक अच्छा हेड स्टडी बन सकते हैं। ओके
तो दो तरह के स्टॉक, HUL जो कि तेजी के लिए गौरव को दिख रहे हैं, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, और एशियन पेंट जहां पर आप बिकवाली करके चले 2360 की टारगेट दिख रहा है, 2445 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। बजाज ऑटो बिकवाली के लिए करीब 4120 की टारगेट के लिए आप यहां पर बिकवाली कर सकते हैं, 4245 यहां पर एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके सकते हैं, ऐसा गौरव का मानना है। दो सेलेक्टिव स्टॉक्स में सिलेक्टिव अप्रोच के साथ आप चल सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज और खरीदारी के लिए बताया गौरव ने, करीब 4850 के टारगेट्स के लिए आप यहां पे दांव लगा सकते हैं, 4690 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इनफैक्ट कुछ देर पहले डॉक्टर रेड्डी के अंदर अभी बाइंग भी आते हुए दिखाई पड़ी, एक अच्छी बाइंग डॉक्टर रेड्डीज में आज के सत्र में देखने को मिली, 4777 के स्तरों पर यह शेयर कामकाज कर रहा है। आगे बातचीत जारी रखेंगे हम गौरव से, लेकिन इस बीच अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और हमारे साथ गौरव बिस्सा मौजूद है बातचीत करने के लिए अलग अलग स्टॉक्स पे, अलग अलग मुद्दों पर। लेकिन मार्केट्स में 85-86 अंकों की बढ़त है। एमपीसी की बैठक के बाद से जो रिकवरी है वहीं पर सस्टेन कर रही है मार्केट, एटलीस्ट अभी भी 90 अंकों के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। गौरव, आपने वीक स्टॉक की बात की थी, उसमें एशियन पेंट्स का नाम लिया था। जी एंटरटेनमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? नंबर्स के बाद तेजी आई और उसके बाद आज प्रॉफिट टेकिंग है, अनवाइंडिंग है यहाँ पर, फिर फ्रेश शॉर्ट क्रिएट हो रहे हैं? देखिए, जो आज का डेटा है वो तो बाद में पता चलेगा। अभी तो फिलहाल अगर देखा जाए तो शॉर्ट्स इसमें लगेंगे, लेकिन जो है सबसे बिल्डअप हुआ था मोमेंटम 215-220 से, जब हमने देखा था कि एक मोमेंटम आया था 240 पे, फिर एक अच्छा ब्रेकआउट 240 के ऊपर हमको देखने मिला था और स्टॉक 260 तक भी चला गया था। तो वहां पे अगर देखा जाए तो बिल्डअप अच्छा था, मोमेंटम था, तो एंड ऑफ डे मोस्ट लाइकली ये मालूम पड़ेगा कि काफी अच्छा इसमें चांस है कि ये अनवाइंडिंग ही था। लेकिन मैं कहूँगा जब तक ये 225 के नीचे अगर है तो यहाँ पे जो है अनवाइंडिंग इट कैन कन्वर्ट इनटू फ्रेश शॉर्ट ऑल्सो, क्योंकि ब्रेकआउट का जो रिजेक्शन होता है वो काफी थोड़ा दिक्कत दे सकता है आपको। तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट जो था 240 के आसपास में, उसके पहले 225 के आसपास एक ब्रेकआउट था, तो अगर इसके नीचे ही ट्रेड अगर होता है तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको अग्रेसिव शॉर्ट देखने मिल सकते हैं। डिवीज को आप देखिए, नंबर अवेटेड है, नंबर से पहले शेयर चल रहा है 3900 की रेंज में, कहीं आके इसमें शायद सप्लाई आ सकती है। आप क्या मान रहे हैं? देखिए, काफी बार क्या होता है कि सेक्टर जो है उसका अगर आपको सपोर्ट मिल जाए तो उसमें आपको आउट परफॉर्मेंस काफी अच्छे से देखने मिल जाते हैं। तो उसमें डीवीज भी एक है, जहां पे अगर आप देखेंगे तो आज या पिछले 2 दिन या 3 दिन का देखोगे तो निफ्टी फार्मा में काफी अच्छा, काफी बेहतरीन ट्रैक्शन आपको देखने मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ उसका बेनिफिट जो है वो डीवीज को भी होगा, और ये 37 अगर होल्ड कर लेता है तो मैं समझता हूँ अच्छा एक मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। जैसे आपने 30, 3900 ये लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इसमें स्टॉपर्स वो भी छोटे बंदे हैं, 3650, 3670 के आप स्टॉपर्स लगा लीजिए, ऊपर में 3850, 3900 ये लेवल्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। ओके, एक भारतीय एयरटेल और देखिए 604 को होल्ड कर रहा था कल, लेकिन आज उसके नीचे ट्रेड कर रहा है 585 कैश में और 590 की रेंज में कहीं फ्यूचर में कामकाज करते हुए। क्या किया जाए भारतीय एयरटेल में? भारतीय एयरटेल की जो सलाह हमने अपने क्लाइंट्स को भी दी है वो यही है कि 612, 615 ये एक जोन है जहां से बार बार ट्रैपिंग हो रही है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग वगैरह नहीं आती है, मैं नहीं समझता हूँ यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स बनानी चाहिए। कल भी अगर आप देखोगे तो एक बार 612 के ऊपर चला गया था, लेकिन सस्टेन नहीं किया और उसके बाद में आज जो है वो थोड़े लोअर लेवल्स पे स्लिप हो रहा है। इसका जो अभी सपोर्ट आ रहा है वो 560, 565 का है, रुझान पॉजिटिव है, लेकिन या तो आप डिप में बाय करो या मैं समझता हूँ इस स्टॉक को ब्रेकआउट में बाय करना बेहतर होगा। क्योंकि इसमें भी जैसे हमने एसबीआई की बात की थी कि 10-12 साल का इसमें कंसोलिडेशन था, भारतीय एयरटेल में भी कम से कम 14 साल का एक बनवास पूरा करने की कोशिश कर रहा है। ये छोटी कंसोलिडेशन है, अगर इसके क्लोजिंग जो है 1-2 वीक की क्लोजिंग अगर 612-15 के ऊपर आती है तो ये जो स्टॉक इसमें काफी बेहतरीन आपको अपसाइड देखने मिल सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इतने बड़े ब्रेकआउट जब होते हैं तो वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे इंट्राडे प्लेस को फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। एक चार्ट देखिए आप, इंडसइंड बैंक का क्रूशियल जंक्चर पर है, हायर साइड पर भी और लोअर साइड पर भी 1075 वहां से सप्लाई और फिर नीचे 1042, इसी रेंज से ही ये घूम रहा है। क्या किया जाए यहां पर? तो इसमें ब्रेकआउट्स जो है काफी बेहतरीन ब्रेकआउट्स हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर आप आवली या 2 आवली चार्ट अगर देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे 2 या 3 इंस्टेंस ऐसे हैं जहाँ पे स्टॉक जो है वो 1075, 1080 के रेंज में आया है और वहीं से एक रिवर्सल आ रही है। तो अगर हम इसको माने कि ये अगर डबल टॉप बन रहा है तो इसकी जो सेलिंग है, जो कंफर्मेशन है वो 1020 के नीचे आएगा। तो इसका जो रियल प्ले होगा वो है कि आप 1020 के नीचे सेल कीजिए, ऊपर में अगर आपको चाहिए 15-20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, नीचे में स्टॉक जो है 960, 970 आ सकते हैं। और अगर इसको बाय करना है तो 1080 के ऊपर ही बाय कीजिए। ये जो प्रोसेस है
डबल टॉप बनने का, इसको आप प्रेम मत कीजिए। आपके जो लेवल्स होंगे 1080 के ऊपर बाय है, 1020 के नीचे सेल है। कोटक महिंद्रा बैंक, लगता है आपको सप्लाईज आएंगी 2020-2030 की रेंज में, या अभी भी ये फ्रेश पे ही तेजी में रहेगा और शायद निकाल दे इस बार ये लेवल? कोटक बैंक अगर आप देखोगे तो अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे पिछले कुछ साल से कंपेयर करोगे तो काफी अच्छा रहा है, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो ये अकेला एक प्रोमिनेंट प्राइवेट बैंकिंग नाम है जिसमें एक स्विंग हाई नहीं बना है। चाहे आप आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लीजिए,